Hello बच्चों, let's read the question. The question says three metal rods made of copper, aluminum and brass, each 20 centimeter long and 4 centimeter in diameter, placed end to end with the aluminum between other two. The free end of the copper and brass are maintained at 100 degrees Celsius and 0 degrees Celsius. Assume that the thermal conductivity of the copper is twice that of aluminum and 4 times that of brass. The approximately equilibrium temperature of the aluminum and the aluminum brass junctions are respectively 68 degree and 75 degrees Celsius, 75 and 68 degrees Celsius, 57 and 87, 86 and 86 and 57 degree Celsius. ओके तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इस क्वेश्चन के लिए इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे, की कॉन्सेप्ट। एंड इस क्वेश्चन के लिए जो इसका की कॉन्सेप्ट है दैट इज हीट करंट, ये इसका की कॉन्सेप्ट है। ओके अब देखिए जो ये हमारी रॉड्स हैं ये किस इनका कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हीट करंट होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। हीट करंट सेम रहता है, तो तीनों में जो हीट करंट है वो सेम रहेगा। तो क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि जो कंडक्टिविटी ऑफ द कॉपर है यानी कि Kc, इट इज ट्वाइस ऑफ द एल्युमिनियम K इंटू Al, ओके, ट्वाइस ऑफ एल्युमिनियम एंड 4 टाइम्स दैट ऑफ ब्रास। और ये हमको क्या दे रखी है, 4 टाइम्स दैट ऑफ ब्रास यानी कि K ऑफ B। और हमको बताना है अप्रोक्सीमेटली इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ द कॉपर एल्युमिनियम, यहाँ पे कॉपर एल्युमिनियम इसका और इसका जो टेम्परेचर हमको बताना है। ओके तो सबसे पहले हम तीनों में जो है करंट सेम रहेगा, यानी कि पहले कॉपर का करंट लिख लेते हैं, फिर एल्युमिनियम का करंट लिख लेते हैं और फिर हम यहाँ पे जो है ब्रास में करंट लिख लेते हैं। ओके तो अगर इसकी कंडक्टिविटी अगर हम एल्युमिनियम की कंडक्टिविटी को K मानेंगे तो इसकी कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी 2K और इसकी कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी K/2 ब्रास की। तो अगर तीनों में करंट सेम है यानी कि H ऑफ कॉपर इट इज इक्वल्स टू हीट करंट ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल्स टू हीट करंट ऑफ ब्रास। ओके अगर हम यहाँ का टेम्परेचर हमको क्वेश्चन में गिवन है T1, तो ये हीट करंट कितनी होती है Ka डेल्टा L, तो इसकी जो K है इसके लिए कितना हो गया 2K इंटू एरिया सबका सेम ही रहेगा Ka डेल्टा T कितना हो जाएगा इसके लिए 100 माइनस T1 Ka डेल्टा T अपॉन L लेंथ तीनों की सेम है। ओके L इट इज इक्वल्स टू जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के लिए कितना हो जाएगा, कंडक्टिविटी K है तो K A और डेल्टा L कितना हो जाएगा इसके लिए T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L। और इधर ब्रास के लिए कितना हो जाएगा, ब्रास के लिए हो जाएगा वही K कंडक्टिविटी इसकी K/2 इंटू एरिया A और इसका टेम्परेचर हो जाएगा T2 माइनस 0। ओके ये हमारे पास यहाँ से ये निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो T1 माइनस T2 है इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ओके जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखिए Ka अपॉन L से Ka अपॉन ओके नीचे L भी आएगा, L तीनों में कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ से हमारे पास बच गया T1 माइनस T2 इट इज इक्वल्स टू T2 अपॉन 2। तो यहाँ से हमारे पास मिल गया क्या T1 इक्वल्स टू कितना आ गया 3/2 टाइम्स ऑफ T2, T1 इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स ऑफ T2 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वाले इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से इस वाले इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास मिल गया क्या 2 टाइम्स ऑफ 100 माइनस T1 इट इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2। ओके तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 200 माइनस 2T1 इज इक्वल्स टू सॉरी T1 को हम यहाँ पे T1 की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, T1 की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो T1 की वैल्यू कितनी है 3/2 टाइम्स ऑफ T2 यानी कि 3/2 टाइम्स ऑफ T2 इट इज इक्वल्स टू T1 की जगह वही 3/2 टाइम्स ऑफ T2 माइनस T2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास T2 का वैल्यू मिल जाएगा कितना 400/7 विच इज अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री सेल्सियस। और अगर T2 57 डिग्री सेल्सियस है तो T1 कितना आ जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ 57, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास कितना 86 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा आंसर क्या हो गया T1 86 और T2 57, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।